अपने आप को गरीबों का मसीहा बताने वाले मनीष कश्यप जी, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि 2 मिनट सिर्फ ही इस वीडियो को देख लीजिए। देखिए, मनीष कश्यप का आज विरोध होगा। विपिन सरमुखिया पूरा टीचर सब रोड पर उतर के धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक मनीष कश्यप के मुंह से एक बूंद भी आवाज नहीं आया है, थोड़ा सा भी आवाज नहीं आया है। जानते हैं, बीपीएससी का पेपर लीक का मामला सामने आया है, सम्राट चौधरी का बयान आता है, अनेकों नेताओं का बयान आता है, लेकिन मनीष कश्यप का कुछ बयान नहीं आता है। देखिए, पूरा डिटेल में आप सभी को जानकारी देंगे। और हाँ, कह देते हैं थोड़ा बहुत पहले ही देखना होगा तो देख लीजिएगा, वरना चले जाइएगा। बीपीएससी के बारे में हमें पूरा नॉलेज अभी नहीं है, क्योंकि बीपीएससी बहुत हमारे लाइफ में आगे आएगा तो उस टाइम देखेंगे, लेकिन बीपीएससी के बारे में पूरा नॉलेज नहीं है। जैसा जानकारी देंगे आप सभी लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये जानकारी बिल्कुल सही दे रहा है। देखिए, अभी बीपीएससी का पेपर लीक करा दिया गया है, डकैती कर लिया गया है, चोरी कर लिया गया है। क्या ये बीजेपी वालों ने करवाया है या फिर अधिकारियों ने करवाया है? तो देखिए, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, इसमें बीजेपी वालों का हाथ नहीं है। अधिकारी करप्ट बैठे हुए वही लोग पेपर को लीक कराए हैं और बदनाम कर रहे हैं बीजेपी सरकार को। और क्या दोस्तों, मनीष कश्यप को नहीं बोलना चाहिए था? मनीष कश्यप क्या गूंगे हो गए हैं? विपिन सरमुखिया चिल्ला चिल्ला के जान लगा के बोल रहे हैं कि नहीं होना चाहिए पेपर लीक, नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए। और हम उनके साथ, विपिन सर के साथ, कि उन्होंने ऐसा सवाल किया है और सभी सरकारें से, चाहे बीजेपी को हो चाहे जदयू को हो, किसी की भी सरकार हो, उन्होंने सवाल किया है कि पेपर हर बार लीक क्यों हो जाता है, वो भी इतने बड़े एग्जाम का पेपर लीक करा दिया गया है, बीपीएससी जैसे एग्जाम को लीक करा दिया गया है। और दोस्तों, आप सभी को एक बात सुनकर बहुत ही गर्व महसूस होगा कि आज से कुछ दिन पहले सबसे ज्यादा बिहार से आईपीएस बड़े बड़े अधिकारी जाते थे, निकलते थे यहां से यूपीएससी बीपीएससी करके। लेकिन आजकल का जमाना यह है, लगभग 6-7 साल से लगातार पेपर लीक पर लीक हो रहा है, और इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सरकार है और कोई नहीं है। अगर सरकारें सही रहती तो करप्ट लोगों पे कार्रवाई करती, सबको जेल में डालती, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हो रहा है। नेता सबका आना है, स्टेज पर आके बोल देना है कि हम कार्रवाई करेंगे, देखेंगे। अपना सिर्फ पॉलिटिक्स देखना है कि कहां से केकरा चुनाव लड़वाना है, ओकरा कय गो वोट मिली कि ना, एकरा हटाई कि नहीं, टिकट दी कि नहीं, इन सभी को ये देखना है। ये नहीं देखना है कि बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। आज 12,000 अभ्यर्थी, 12,000 बीपीएससी के छात्र पटना के गर्दनी बाग में धरने पर बैठे हुए हैं। कौन आके बोल रहा है? और मनीष कश्यप जी, आप गरीबों के मसीहा बताए जाते हैं। आपसे मेरा सवाल है, हम मानते हैं कि आप इस पे बोल के आपको कुछ फायदा नहीं होगा, लेकिन आपको बोलना चाहिए। क्या आप जहां से चुनाव लड़ने वाले हैं वहां के बच्चे नहीं होंगे? 12,000 में से नहीं होंगे तो बताइए। आप तो कहते हैं कि बिहार के लिए बहुत कुछ करते हैं, बिहार के लिए लड़ते हैं, तो अब काहे चुप है? इतना बड़ा एग्जाम का पेपर लीक हो गया है और मानते हैं कि आपको कुछ लोगों ने बोला होगा कि नहीं बोलना है, तो क्या आपको ट्वीट भी नहीं करना चाहिए? आपको कुछ इनके बारे में क्या जानते नहीं है? क्या बीपीएससी के बारे में नॉलेज ही नहीं है? बीपीएससी का पढ़ाई नहीं किए हैं, आपको कुछ नॉलेज नहीं है तो बता दीजिए, जनता मान जाएगी कि आपके अंदर कुछ नॉलेज नहीं है। इसके बारे में नहीं जानते तो नहीं कुछ बोल रहे हैं, जानते हुए भी चुप बैठे हैं, क्यों? आखिर ये समझिए, एक तरफ से दलाली करना होता है, आप एक तरफ से दलाली कर रहे हैं। आपसे मेरा सवाल है, आप ये गलत कर रहे हैं, जरूर आप बोलिए, 100% बोलिए और छात्रों के समर्थन में बोलिए। सरकारें पेपर लीक नहीं कराई, हमको भी मालूम है, लेकिन जो अधिकारी कराए हैं उन पे तो कार्रवाई होना चाहिए। और कार्रवाई इतना, एक समझिए, इतना बड़ा करना चाहिए कि इन लोगों का हालत बेहाल हो जाना चाहिए। 2 से 3 सालों के लिए जेल में डालिए। ये सब 1-1.5 महीना 15 दिन में आ जाता है ना, कम से कम 2-3 साल के लिए जेल में डालेंगे, घर का कुर्की कराएंगे, तभी ये सब सुधरने वाला है, वरना ये सब नहीं सुधरने वाला है। थापर मारते जेल में ले जाइए, तब ये सब सुधरेगा। और हाँ, मनीष कश्यप जी, सवाल करिए सरकार से भी और आप बोलिए बच्चों के समर्थन में, वरना हम भी भूल जाएंगे कि आप गरीबों के मसीहा है और कभी थे, भूल जाएंगे हम भी अगर नहीं बोलते हैं तो। दोस्तों, मनीष कश्यप से जुड़ी खबर आता ही रहेगा, चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, करने का मन होगा तो कर लीजिएगा, क्योंकि सही गलत देख के हम खबर चलाते हैं, सही गलत देखकर बनाएंगे ही।